हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? हो जाए फिर से फुल पावर। जय सिया राम। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और पढ़ रहे होंगे। ठीक है, इसी पावर के साथ, इसी एनर्जी के साथ लेके राम जी का नाम, लेके हनुमान जी का नाम लगा दो नैया पार। हाँ, जिनके साथ हो राम और हनुमान, उनका क्या कोई करेगा, वो है सबसे महान। ठीक है, तो चलो भाई, अब इतना बहुत है आज की एनर्जी के लिए। तो चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हमने पिछले अपने लेक्चर में हमने क्या किया, हमने एक्सरसाइज 7.1 को खत्म कर लिया। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक्सरसाइज 7.2 कह सकते हो, या फिर कह सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, यानी जो नेक्स्ट टॉपिक आपको समझना है, पढ़ना है, कौन सा है, वो सेक्शन फॉर्मूला। तो आओ बड़े लोग, चलो जल्दी से एक बार देख लेते हैं आखिरकार ये सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। अध करत तोहि तन्ना करत मोहे, अध करत तोहि तन्ना करत। लड्डू पूछे नी बिल्लो तेरा, रंग काला तेरा। है ऐसी है क्या कुछ? चलो। तो अगर बात करें, तो नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? सेक्शन फॉर्मूला। आखिरकार सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, क्या नहीं होता, क्या है चीज सेक्शन फॉर्मूला, ये सारी चीज अभी हम पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ थोड़ी देर में। आपको पता है, अभी हम जो एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट करके आए हैं, उसमें हमने डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा। ठीक है, तो जब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला सीखा और सॉरी और डिस्टेंस के बारे में बात की, तो हमें क्या पता चला कि हमें यह पता चला जी भैया, अगर हमारे पास कोई पॉइंट पी है और हमें उस पे एक दूरी चाहिए पॉइंट जी, एक पॉइंट पी है और उससे कुछ दूरी पर क्या है, एक पॉइंट जी है। पी के कोऑर्डिनेट सपोज मानो मैंने मान लिए x1 y1, और जी के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए, x2, एक सेकेंड, जी के कोऑर्डिनेट्स मान लिए x2 y2। भाई यही तो हमने किया कि भैया P और G कुछ दूरी पर हैं, जिसमें P के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और G के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। इतनी बातें करने के बाद हमने यहाँ पे पिछली क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूले में पढ़ा कि हम P से G तक की क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस। हम P से G तक की क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस। लेकिन सेक्शन फॉर्मूला क्या है कि P से G तक हम जा रहे थे और हम जाते जाते बीच में हमें लगी भूख और हम एक जगह रुके। अब सेक्शन फॉर्मूला यही कहता है कि बताओ वो जगह कौन सी थी, यानी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताओ जो पी से जी के बीच में कहीं होगा। अब वो बीच में कहीं भी हो सकता है, थोड़ा पहले हो सकता है, बाद में हो सकता है, एक्यूरेट बीच में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो मैंने मान लिया ना इधर का ना उधर का, कहीं इस जगह मान लिया कि यहां पी और जी के बीच में कोई पॉइंट एल पड़ा होगा। क्या पड़ा होगा, कोई पॉइंट एल, और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मान लिए मैंने एक्स कोमा वाई। उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को क्या नाम दिया, एक्स कोमा वाई। तो एक सिंपल चीज है, जब आप बीच में रुके होगे, आपको पी से एल और एल से जी तक के बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो यहां हमें एक कुछ चीजें और पता होती हैं, इस वाले पॉइंट को एम कहते हैं और यहां से यहां तक के को एन। हमें पता होता है रेशियोज। क्या पता होते हैं, रेशियोज, कि जो हमने पीजी का टुकड़ा किया ना, वो टुकड़ा किस रेशियो के हिसाब से किया। तो हम कहते हैं जो हमने पीजी को बीच में से एल पॉइंट से काटा, वो एम और एन रेशियोज में काटा। किस में काटा, एम रेशो में और एन रेशो में। अब सेक्शन फॉर्मूला यही है कि पी और जी के बीच में तुम कहां पे रुक गए, पॉइंट एल पे। तो सेक्शन फॉर्मूला यही कहता है कि आप बस इस एल पॉइंट को फाइंड करो। क्या फाइंड कर लो, पॉइंट एल। इस पॉइंट एल को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला लगाया जाता है, उसी फॉर्मूले का नाम क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूला क्या होता है वो समझ लो। अब एल पॉइंट के लिए तो आपको दो चीजें चाहिए, एक एक्स चाहिए और एक वाई चाहिए। ठीक है,
एक्स और वाई, जब आपको पॉइंट एल के लिए दो चीजें चाहिए, एक्स और वाई, आप क्या कर सकते हैं, अब पॉइंट एल के लिए एक्स और वाई चाहिए, तो आपको मतलब कुल मिला के अगर ये पॉइंट एल फाइंड करना है तो आपको ये एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। तो आप एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर्मूला लगाकर, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन। उसी तरीके से y की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। और इन पॉइंट्स को निकालने के लिए आपको सारी वैल्यू दी गई होंगी। तो इस फॉर्मूले में जितनी भी वैल्यू का इस्तेमाल है वो सारी वैल्यू आपको दी होंगी, और इसी फॉर्मूले को कहा जाता है सेक्शन फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को क्या कहा जाता है, सेक्शन फॉर्मूला। तो यानी हमें इतनी बात समझ आई कि सेक्शन फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, कि जब एक लाइन है, ठीक है, दो पॉइंटों के बीच में हम किसी एक तीसरे पॉइंट को इंट्रोड्यूस करा दें, तीसरा पॉइंट ले आए, उस पॉइंट जो भी वो तीसरा पॉइंट होगा, ठीक है, उस पॉइंट के जब हमें कोऑर्डिनेट्स चाहिएंगे तब हम क्या अप्लाई करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला। कई बार सेक्शन फॉर्मूला रेशियोज फाइंड करने के लिए भी अप्लाई किया जाता है। मान लो भाई दो पॉइंट के बीच का तीसरा पॉइंट आपको दिया है, अगर पॉइंट तीसरा दिया हुआ है बीच वाला जहां पे वो कट रहे हैं, तो कई बार आपसे रेशियो भी मांग लेता है, तो रेशियो भी निकाला जा सकता है, इसी फॉर्मूले से रेशियोज भी फाइंड हो जाते हैं। अब अगर बात रही इतनी, तो बात करते हैं भैया कुछ एग्जाम्पल। हाँ भैया एग्जाम्पल भी जरूरी है, चलो भैया एग्जाम्पल उठा लेते हैं कुछ। हमने क्या लिया, हमने लिया कि भैया ये रहा पॉइंट P और ये रहा पॉइंट G। हमने बीच में दो पॉइंट, बीच में नहीं मतलब दो पॉइंट्स लिए, दो पॉइंट्स क्या क्या लिए, P और G। हमने P के कोऑर्डिनेट्स मान लिए 1, 2, G के कोऑर्डिनेट्स मान लिए 3, 4। बीच में कहीं एक पॉइंट L आ गया, इंट्रोड्यूसिंग पॉइंट L, और इसके कोऑर्डिनेट मान लिए x और y। रेशो मान लिया 1 और 2। क्या मान लिया, 1 और 2। अब आपसे क्वेश्चन में ये सारी चीज आपको दे रखी होंगी, आपसे कहेगा बताओ क्या x होगा और क्या y होगा। आपसे पूछा जाएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ L। तो जब आपसे कोऑर्डिनेट्स ऑफ L मांगे जा रहे हैं, तो मैंने आपको अभी अभी बताया, हमरे बिड़ू लोग, ठीक है, हमरे खिलाड़ियों, हमने अभी अभी आपको बताया कि जब आपसे पॉइंट L मांगा जा रहा है तो आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सेक्शन फॉर्मूले के लिए फॉर्मूला क्या है, कि भैया x की वैल्यू निकाल सकते हो आप एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन से, और y की वैल्यू निकाल सकते हैं आप एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन से। यही तो पढ़ा, हाँ भाई यही तो पढ़ा ना हमने, क्या आप कैसे निकाल सकते हो, तो भैया कुछ इस तरीके से अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो अगर इस तरीके से अप्लाई करके निकाल सकते हैं, तो चलो भैया वैल्यू देख लेते हैं कौन सी क्या क्या होती है। तो जरा अगर वैल्यूज पे चलें, तो ये आपकी x1 y1 होते हैं, x और y आपको ऑलरेडी बीच में मिल जाते हैं, ये आपके x2 y2 होते हैं, ये वाली वैल्यू आपकी m की होती है और ये वाली वैल्यू n की। हमने सारी वैल्यूज मार्क कर ली, कौन सी क्या होती है, क्या x1 होता है, क्या x2 होता है, क्या y1 होता है, क्या y2, ये सारी वैल्यू मार्क कर ली। अब अगर हमने सारी वैल्यू मार्क कर ली, तो जरा एक एक करके पुट करना स्टार्ट करते हैं। चलो अगर आप देखें x निकालने के लिए m की वैल्यू कितनी है, 1। फिर x2 की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस n, n की वैल्यू कितनी है, 2। फिर है x1 की वैल्यू कितनी है, 1। और नीचे m प्लस n, m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2। एक एक करके सारी वैल्यू रख ली, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2 अपॉन 2 + 1 3, 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5। x की वैल्यू निकल के आ रही है 5/3। क्या ही x की वैल्यू निकल के
5/3। उसी तरीके से y निकालने के लिए y की सारी वैल्यू रख लो। m 1 है, y2 की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू भी 2 है, और नीचे है 1+2। m प्लस n है ना, तो m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 2 है। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 1 जा 4, 2 2 जा 4/3। तो y की वैल्यू हो जाएगी 8/3। और यही आपको निकालने होते हैं x और y। इस तरीके से प्यार से क्या लगाकर बहुत एकदम बेहतरीन तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से क्या अप्लाई करके सेक्शन फॉर्मूला, क्या अप्लाई करके सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करके आप उनके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। इतना ही सिंपल और इजी काम है। ठीक है, अगर इतना ही सिंपल और इजी काम है तो चलो कुछ और एग्जांपल लेके देखते हैं जरा। कुछ और चीजें, कुछ और एग्जांपल लेके इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा और आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो क्या ले सकते हैं भैया हम? चलो, इस बार हमने कुछ एग्जांपल लिया। एग्जांपल कुछ इस तरीके से लिया कि ए और बी दो पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट्स और बी के कोऑर्डिनेट्स। ए के कोऑर्डिनेट्स -1, 2 ले लिए, बी के कोऑर्डिनेट्स -6, -7 ले लिए। बीच में एक पॉइंट इंटरसेप्ट करा दिया, पॉइंट का नाम सी, पॉइंट का नाम क्या दे दिया? सी। इसके रेशियोज दे दिए 2:1। आपसे कहा, क्या कहा क्वेश्चन ने आपसे? आपसे कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। कह दिया किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करो? सी के। 1 मिनट देना जरा आप। ठीक है, तो जब आपसे पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करा रहा है, 1 मिनट बस।
हेलो। हेलो। सॉरी। माफ कीजिएगा। हाँ, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे। हेलो। हेलो। हाँ, तो माफ कीजिएगा बीच में। ठीक है, थोड़ा सा सॉरी। ठीक है। अब हम पढ़ रहे थे कि अगर हमें कोऑर्डिनेट सी के चाहिए, तो अगर हमें सी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो हमने सी के कोऑर्डिनेट्स को क्या मान लिया भैया? एक हमने एक्स मान लिया और एक क्या मान लिया? वाई। बाकी सबको नाम दे दो। x1, y1, ये वाले होते हैं x2, y2, ये आपका m होता है और ये आपका n होता है। अब आपको कोऑर्डिनेट सी चाहिए, तो भैया क्या अप्लाई कर लो? हमने समझा कि क्या अप्लाई कर लेना चाहिए, हमें लगा लेना चाहिए सेक्शन फॉर्मूला। क्या अप्लाई कर लेना चाहिए? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि भैया x की वैल्यू आ जाएगी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n से, और y की वैल्यू आ जाएगी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n से। भैया एक एक करके ये सारी वैल्यू रख लो। जब आप सारी वैल्यू रख लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब फॉर्मूला तो हमने लगा लिया, अब एक एक करके वैल्यू रखनी है। m की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू -6 है, n की वैल्यू 1 है, x1 की वैल्यू -1 है, और नीचे m प्लस n यानी 2 प्लस 1। -12 -1 अपॉन 3, तो जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -13 अपॉन 3। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? -13 अपॉन 3। वहीं अगर आप y की बात देखें, तो y में m की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू -7 है, प्लस n की वैल्यू 1 है, और y1 की वैल्यू 2 है, और नीचे m प्लस n है यानी 2 प्लस 1। तो y की वैल्यू हो गई -14 प्लस 2 अपॉन 3। तो y की वैल्यू आ रही है -12 अपॉन 3। इसे कैंसिल आउट करके माइनस का 4। तो यानी हमें यहां से x की वैल्यू -13 अपॉन 3 मिली, और y की वैल्यू -4। यानी आप समझ गए कब आप सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, कब आपको सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब सेक्शन फॉर्मूले के बाद एक और चीज जो आपको आनी चाहिए, एक और चीज जो आपको पढ़नी है, समझनी है। हाँ, समझनी ये है कि अभी अभी हमने बात की कि अगर कोई पॉइंट P है,
और एक पॉइंट जी है। तो हमने बात की कि भैया जो P पॉइंट है वो x1 y1 है और जो G पॉइंट है वो x2 y2 है। ठीक है भैया, P पॉइंट x1 y1 होता है और G वाला पॉइंट x2 y2। अब हमने बात की कि इसे कहीं ना कहीं कोई एक पॉइंट काटेगा L, लेकिन मैं कहूं अगर पॉइंट L बिल्कुल बीचों बीच काट रहा है, मिड में, यहां बिल्कुल बीचों बीच कौन काट गया? पॉइंट L। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जब L पॉइंट बीचों बीच काटेगा तो ये वाली वैल्यू भी 1 हो जाती है और ये वाली वैल्यू भी 1। जब एक्यूरेट बीचों बीच मिड पॉइंट, यानी जब मिड पॉइंट बनता है तो मिड पॉइंट से जितनी दूरी इसकी लेफ्ट होगी उतनी दूरी क्या होगी? राइट। तो मतलब जो भी लेफ्ट में होगा वही राइट में होगा, उतना ही राइट होगा, जिसकी वजह से इसका रेशो क्या बन जाता है? 1:1। यानी जब भी कोई चीज बिल्कुल बीचों बीच से मिड से कटेगी तो रेशोज क्या हो जाते हैं? 1:1। अब एल के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मान लिए x, y। ये वैल्यू आपकी x, y। अगर अभी कभी आपको लाइफ में सीधा मिड पॉइंट निकालने हो, एक और फॉर्मूला आता है जिसका नाम है मिड पॉइंट फॉर्मूला, कि अगर कभी बीचों बीच से काट जाए तो आप क्या अप्लाई कर सकते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है कि मान लो अगर सपोज आपको x की वैल्यू चाहिए तो आप बिना m और n के निकाल सकते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2। और अगर आपको कभी y की वैल्यू चाहिए तो आप बिना उसके निकाल सकते हैं y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब ये बना सेक्शन फॉर्मूले से ही है, बना सेक्शन फॉर्मूले से ही है, बस हमने सेक्शन फॉर्मूले में m की वैल्यू n रख दी, 1 रख दी, सॉरी m की वैल्यू n नहीं रखी, m की वैल्यू 1 रख दी और n की भी वैल्यू 1। जब m और n की वैल्यू आप सेक्शन फॉर्मूले में 1 1 रख दोगे ना, मिड पॉइंट होने की वजह से 1 1 हो गए थे, तो जब आप उसमें 1 और 1 रख दोगे तब आपको सीधा यही फॉर्मूला मिलेगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये बना सेक्शन फॉर्मूले से ही है। अगर आप कहो मिड पॉइंट का क्वेश्चन, हाँ आप सेक्शन फॉर्मूले से कर सकते हो। अगर आप इजी करना चाहते हो, बस ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, इजी करने के लिए आप मिड पॉइंट फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब ये आपकी चॉइस है, आप चाहो तो पहले वाला जो फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला है उससे सारे के सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे बिना प्रॉब्लम के। बाकी अगर कहीं मिड पॉइंट दिया जाए तो कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। अब बात होती है एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल ले लिया, ए से बी तक का कोई पॉइंट था, ए के कोऑर्डिनेट्स थे 2, 3, बी के थे 5, 7। हमने इसके बीचों बीच एक पॉइंट मान लिया, बीचों बीच एक पॉइंट लिया, पॉइंट का नाम सी रखा। अब ये सी जो है ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो ये वाले रेशो 1 1 होंगे, ये वाले रेशो 1 1 होंगे, तो ये वैल्यू x1 की होती है, ये y1 की होती है, ये x2 की होती है और ये, और अगर ये बीचों बीच मिड पॉइंट है तो मतलब मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला कहता है कि x की वैल्यू निकाली जा सकती है x1 प्लस x2 अपॉन 2 से, और y की वैल्यू निकाली जा सकती है y1 प्लस y2 अपॉन 2 से। मतलब इन फॉर्मूलों को अप्लाई करके दोनों वैल्यू को निकाला जा सकता है। x1 की वैल्यू 2 है, 2 को अगर 5 में ऐड करोगे तो 7/2 हो जाएगा पहला। तो यहां y1 की वैल्यू 3 है और वहां 7 है, 7 3 10, 10/2 कितने हो जाएंगे? 5। तो मतलब एक आंसर आपका 7/2 हो जाएगा और एक आंसर आपका 5 हो जाएगा। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने का फायदा होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने का फायदा होता है, बेनिफिट होता है कि देखो कैलकुलेशन कितनी छोटी हो गई। तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, उसी को हम कहते हैं, उसी को इसीलिए हम अप्लाई कर लेते हैं, उसी को पढ़ लेते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूले से। तो आज की क्लास में इतना ही, और बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब होने के लिए आई एम सॉरी, ठीक है, माफी चाहेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही,
फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, अगली चीजों के साथ फिर से पढ़ेंगे और फिर से इसी मजे के साथ सीखेंगे। आज हमने कंप्लीट किया सेक्शन फॉर्मूला, उसके कुछ एग्जांपल्स, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूले को समझा। तो आज हमने ये दोनों टॉपिक्स कवर किए और क्लियर किए। अब फिर से अगली क्लास में कुछ और नए टॉपिक्स को या इनके और क्वेश्चंस को लेकर आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।